में कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना विषय। जी जी हुक्म, यही कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? श्रुति माता परम प्रमाण है, यही सुनाया था ना? जी हुक्म। जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो तब तक धर्मशास्त्री अमृत के समान। ठीक बात है। जब तक तत्व जिज्ञासा, हाँ, साफ बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही थी। गुरुदेव, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक धर्मशास्त्र अमृत के समान क्या होते बात, हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। सारग्राही दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर व्यर्थ कुछ भी है ही नहीं, परंतु जब सत्य की विवेचना की जाती है, सत्य का निर्णय किया जाता है, उस समय तो जो सचमुच में यथार्थ है उसका ही कथन करना होता है। ये जितना भी समझाया गया ना, उसका यही तात्पर्य है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखें तो श्रुति माता को जो प्रमाण बताया गया है, क्या बताया गया? आवाज आ रही है? कट रही है बीच बीच में। आवाज कट रही, अब कैसे आ रही है? अब तो सही आ रही है ना? एट प्रेजेंट तो ठीक है महाराज। हाँ, अब सही आएगी, अब सही हो गया। श्रुति माता को जो प्रमाण बताया गया, इसमें कुछ अपने विचार प्रकट करने हैं कि श्रुति माता को ही प्रमाण क्यों कहा गया। बाकी जो है इनको देखो, श्रुति माता को स्वतः प्रमाण कहा जाता है और बाकी जितने भी है उनको प्रत्यय प्रमाण कहा जाता है। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से ना। वेद भगवान स्वतः ही प्रमाण होते हैं, बाकी जो होते हैं ये प्रत्यय प्रमाण होते हैं। स्वतः प्रमाण और प्रत्यय प्रमाण का रहस्य समझ में आ गया क्या?
जैसे सूर्य अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, परंतु चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आवाज ठीक आ रही है? ठीक महाराज जी, अब तो ठीक आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर श्रुति माता को जो प्रमाण कहा गया है, इसके मूल में क्या रहस्य हो सकता है? ऐसा थोड़ा मंथन करके देखो और ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र बताओ जिस सूत्र से ये सिद्ध हो जाए कि सचमुच में श्रुति माता परम प्रमाण है, ये स्वतः प्रमाण है। महाराज जी, श्रुति माता अपरुषीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बहुत बड़ा सूत्र बता दिया गया कि श्रुति माता जो है, वेद भगवान जो है, ये अपौरुषेय हैं और बाकी के जो है ये सारे के सारे पुरुष रचित है। अच्छा, अपौरुषेय का और क्या मतलब होता है? शिवम गुरुदेव। हाँ बोलो। अजन्मा। हाँ, परंतु यहाँ पर उत्पत्ति का कहना ठीक रहेगा। है जी? उत्पत्ति शब्द कहना थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, उत्पत्ति कहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अजन्मा, जन्म आदि जो दूसरी जगह प्रयुक्त होंगे। वेद भगवान की उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति होती है वो पुरुष रचित होते हैं क्योंकि उनको उत्पन्न किया गया, और जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है वह अपौरुषेय होते हैं। ये तो समझ में आ गया ना? हाँ, शिव। इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या सूत्र निकला? वेद भगवान जो है ये उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, अर्थात न इनकी उत्पत्ति होती है न इनका विनाश होता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उनका विनाश निश्चित रूप से होता है, और जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति भी निश्चित रूप से हो सकती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्पत्ति होता तो विनाश निश्चित है। उत्पत्ति नहीं होती है, ये उत्पत्ति विनाश से विनिर्मुक्त है, इसीलिए वेद भगवान को परम प्रमाण कहा जाता है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। तो ब्रह्म पुरुष भी कैसे है? क्या है ये? मतलब वो शब्द मेरे तो अटक रहा। मतलब जैसे आत्मा के लिए क्या है दूसरा वर्ड? बहुत सारे वर्ड वहां पर तो। अरे वो मेरे को भी अटक रहा, जीवन में बोल नहीं पा रहा हूं। नहीं, याद आ जाए तभी आप कह देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिव। हाँ शिवोहम। तो ये तो पक्का सिद्ध हो गया ना, वेद भगवान जो है इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसीलिए ये प्रमाण है। इसमें किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते हो। अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है वह उत्पन्न होने से पहले विद्यमान नहीं होता है, और नाश होने के अनंतर उसकी उपलब्धि नहीं होती है। इसी अवस्था में यदि वेद भगवान का उत्पत्ति विनाश स्वीकार किया जाए तो बताओ, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में वेद भगवान प्रमाण होंगे क्या? नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है। पुत्र जान सकता है क्या? कभी नहीं जान सकता है। तो बाकी के जितने भी शास्त्र हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात, हाँ, फिर सृष्टि के प्रकृति के क्रियाकलापों को देख देख करके इनके बारे में अनुभव किया और फिर शास्त्रों की रचना कर दी। तो हो सकता है इसमें कुछ विपरीत भी हो,
परंतु विचार करके देखा जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में कोई कुछ लिख सकेगा क्या? कल्पना ही करेगा ना वो तो। नहीं, वो तो काल्पनिक होगी। हाँ, इसीलिए जो पुरुष रचित होता है वह सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ही, या ऐसा समझो वह उनके अनुभव का विलास मात्र होता है। जिनको जैसा अनुभव होता है वह वैसा ही लिख देता है, वैसा ही कथन करने लग जाता है। तो भाई उनका अनुभव यथार्थ हो या नहीं हो ये आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए तो कहने का मतलब नाना ग्रंथ हो गए, किस ग्रंथ में क्या, किसमें क्या, किसमें क्या बता दिया गया। सत्य कहे तो यहाँ पर साधक पिस गया, साधक एक प्रकार से वर्ण संकर हो गया कि भाई किसको सत्य माने, किसको सत्य न माने, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। वास्तव में परम प्रमाण क्या है, इसको जो ठीक प्रकार से समझ जाते हैं, सचमुच में ऐसे साधक ही कहीं पर अटकते नहीं हैं। वरना सचमुच में एक किसी कहानी सुन सुन करके वो उसी प्रकार की भावनाएं कर लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं, उसी प्रकार से उनकी मानसिक स्थितियां होती हैं और वैसे ही क्रियाकलाप होते रहते हैं। इसलिए ये रहस्य साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यहाँ बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इनसे तो महाराज जी पंथ में बहुत अच्छा बड़ा भेद हो जाता है, पंथ भेद। हाँ, यहाँ पर तो सत्य बात कहने का मतलब क्या होता है कि एक किसी गांव की बात रही होगी, और वैसे देखा जाए तो संसार में संत महात्मा होशियार बनते होंगे कि नहीं नहीं हम ही किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं। अपने माता बहनें जो होती है ना, ये इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी बात को थोड़ा उनकी तरफ से मसाला लगा के न कहे तो इनको नींद भी नहीं आती है। तो क्या होता है, किसी के द्वारा पत्थर फेंका गया और कौवा मरते मरते बचा। उनकी घरवाली जब पानी भरने जाती तब 10, 20, 50 एक साथ हो जाती है ना, तो कहा भाई आज तो ऐसी घटना घटित हुई कि मेरे पतिदेव कौवे को मार गिराते। तब दूसरे ने जो सुना ना, तो उनकी तरफ से मसाला लगाने लगे तो कौवे को मार गिरा दिया। ऐसे करते करते अंत में जहां बात पहुंची ना, वहां तक 1000 कौवों को मार दिया। ये बात हो गई। तो सुनी सुनाई बातें ऐसी होती ना जी, गुरुदेव ऐसी होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो सचमुच में पुरुष रचित होगा, किसी के गुरुदेव ने क्या सुनाया, साधक ने क्या समझा, ठीक समझा या नहीं समझा, उल्टा समझा, वह अपने साधकों को उपदेश करेगा तो अपनी वासना उसमें मिलाएगा। ऐसे करते 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 भगवान नारायण से जो उपदेश सर्वप्रथम में दिया गया, वह उपदेश इस समय तक इतना कहने का मतलब नासमझ लोगों के द्वारा उस अर्थ का इतना अनर्थ कर दिया गया कि वहां अनेक प्रकार की कल्पनाएं, वासनाएं, मान्यताएं थोपदी और उसी को परमार्थ बताने लग गए। हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पर चलो ये बहुत अच्छा सूत्र निकला कि वेद भगवान पुरुष ही हैं, इसीलिए परम प्रमाण है। क्योंकि जो पुरुष रचित होता है उसमें कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव, 4 प्रकार के दोषों के बारे में पहले ही बता दिया था। यहाँ पर विप्रलिप्सा का अर्थ होता है बहकावने की इच्छा। किसी को बहकाने की इच्छा हो जाती तो उनको यथार्थ उपदेश थोड़े करेंगे, गड़बड़ी होगी ना। तो बस ये जिनमें ये 4 प्रकार के, अर्थात जिस वक्ता में ये 4 प्रकार के दोष होते हैं, वो उसकी वाणी न तो निर्दोष होती है और न उनका लिखा हुआ जो कुछ भी क्यों न हो वो वास्तव में यथार्थ होता ही नहीं, बाकी कचरा मात्र हो सकता है। क्योंकि 4 दोष में से एक दोष भी हो, हाँ, खुद ही भरमा हुआ है तो दूसरों को क्या उपदेश करेगा।
खुद ही बोधवान नहीं है, खुद ही भ्रमित है, दूसरों को यथार्थ उपदेश करने की सामर्थ्य वह रखेगा ही नहीं। और प्रमाद आलस्यवश, गुरुदेव ने तो बोले ठीक सुनाया, परंतु आलस्यवश उस सुने हुए में अपनी कल्पनाएं थोक करके किसी न किसी प्रकार से नेता ही ग्रहण करेगा ना। विप्रलिप्सा का मतलब बहकाने की इच्छा होती है, और करना पाठव का मतलब बुद्धि की अकुशलता। अपनी बुद्धि यदि योग्य नहीं है तो भले ही कितना यथार्थ उपदेश क्यों न दिया जा रहा हो, फिर भी हम ठीक तरह से ग्रहण कर सकते ही नहीं। जैसे अपवित्र पात्र में कुछ भी वस्तु डालते हैं तो वह भी अपवित्र हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यही है कि जो पुरुष रचित होते हैं उनमें अनेक प्रकार के अवगुण आदि हो सकते हैं, उनकी वासनाएं तो निश्चित रूप से होगी ही होगी। सच्ची बात कहे तो जो समस्त कल्पनाओं, मान्यताओं, वासनाओं से विनिर्मुक्त हो करके फिर तत्व का विवेचन करे तो वो होता है परमार्थ, वो होता है यथार्थ। तो वेद भगवान जो है यहाँ किसी का पक्ष लिया गया ही नहीं। यहाँ पर न किसी की निंदा की गई है, न किसी की स्तुति की गई है। हाँ, ये उपनिषदों की बात बता रहे हैं, वरना 96,000 मंत्रों में तो निंदा स्तुति की गई है, परंतु 4,000 मंत्र जो है केवल मात्र वस्तु का संसन करते हैं, वस्तु के बारे में बोध करवाते हैं। तो अपौरुषेय वस्तु जो होती हैं वो सदा समस्त कल्पनाओं से विनिर्मुक्त होती हैं, और अपौरुषेय वस्तु जो होती है उसका कभी न विनाश होता है न उसकी उत्पत्ति होती है। तो जिसका उत्पत्ति विनाश नहीं होता है वही यथार्थ होता है, उसके द्वारा जो कथन किया जाता है वास्तव में वह ध्रुव सत्य होता है, उसको खंडन करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। होती है क्या? नहीं महाराज जी। बस यही विशेष बात होती है। अच्छा, इसे एक रहस्य और निकलता है। कोई बता सकेंगे क्या? ऐसा महाराज जी। क्या हुआ? किस प्रकार का रहस्य? हाँ, किसी को थोड़ा ध्यान में आता हो तो बताओ कि ये वेद भगवान जो है परम प्रमाण है अथवा इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। क्योंकि ये पहले से ही विद्यमान है। पहले से ही विद्यमान है। बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या विद्यमान है पहले से ही? एक बार वापस बोलो। आवाज आ रही है ना? आ रही गुरुदेव। अरे आवाज तो हाँ, अभी जो सूत्र बोला गया उसको वापस बोलो। महात्मा जी कह रहे हैं पहले से ही विद्यमान है। कौन कह रहे थे? अभी जो पहले बोला ना स्वामी जी, वो वापस बोल ही नहीं रहे, क्या बात हुई? स्वामी जी ऐसा भी हो सकता है कि अरे जो बोल रहे थे उनको सुनना पहले, क्या होता फिर आपका नंबर बाद में आएगा। अभी कौन बोले थे ये संकेत तो कोई भी कर सकते हैं ना, कौन बोल रहे थे? गुरुजी मेरे दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, परंतु ये जानना चाह रहे थे भाई कौन बोले, बात इतनी सी है। इतना टाइम लगाते हो सत्यनारायण जी, गजब करते हो। कभी मैं बोला था, बात तो ये है।
तो ये सत्यनारायण जी ने जो सुनाया ना कि पहले से ही विद्यमान है, तो बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जो पहले से ही विद्यमान हो उस वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती, तो बिल्कुल 100% सत्य हो गया ना। जी गुरुदेव। थोड़ा यहाँ संकेत इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा और विशेष रहस्य साधकों को समझ में आ जाए। अर्थात वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और यहाँ रहस्य ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है वह ज्ञान होता ही नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। कोई बिल्कुल ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर स्वरूप भूत ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है। जो उत्पत्ति होगी ज्ञान तब बनता बिगड़ता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, वो तो जानकारियां होती हैं, वो तो अपेक्षिक होता है। तो कहने का मतलब ज्ञान जो होता है उसकी कभी उत्पत्ति और उसका विनाश नहीं होता है। और वेद जो है ये ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए कहा जाता है कि वेद की उत्पत्ति नहीं होती है। वरना ऐसा मत समझना वेदों की जो अनुपूर्वी है, ये कहने का मतलब हो सकता है बनती भी घटती रहे, परंतु सचमुच में वेद का जो परमार्थ है, वेद का जो असली अर्थ है, उसकी उत्पत्ति विनाश हो सकता है क्या? नहीं होता है गुरु। हाँ, इसीलिए यहाँ पर श्रुति माता जो कहा जाता ना, सुने हुए हैं। पहले को लिखने की ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। गुरुदेव अपने शिष्य को ज्यों का त्यों दृढ़ा देते थे और फिर गुरु परंपरा से ये चलते ही रहते थे। तो इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। इनका तो ऋषियों के हृदय में वेद मंत्रों का दर्शन होता है। इसीलिए तो जो वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। अच्छा, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसको कोई सिद्ध करके बता सकता है क्या? ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? गुरुदेव, जो उत्पत्ति होती है उसका तो विनाश भी होता है। क्या हुआ? उत्पत्ति होती है उसका तो विनाश भी होता है। ठीक बात है। और उत्पत्ति पहले नहीं था तो बाद में उत्पन्न हुआ ये तो। उत्पत्ति का कारण ये भी होता है नहीं, एक तो कि भाई उत्पत्ति जब हुई तो उससे पहले ये नहीं था क्या? अच्छा, तर्क ठीक प्रकाश से नहीं निकल रहा। गुरुदेव, जो आदि में है वही अंत में है, वही मध्य में है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, ज्ञान का उत्पत्ति और नाश है। ये कोई सिद्ध करना चाहता है कि ज्ञान का उत्पत्ति भी होता है और ज्ञान का नाश भी होता है, इसको खंडित कैसे करोगे? महाराज जी, ज्ञान साधन नहीं है, उत्पत्ति तो साधन की होती है। ज्ञान तो साध्य है, इसलिए उसकी क्या उत्पत्ति हुई? अच्छा अच्छा, शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अज्ञान ज्ञान तो वैसे ही सिद्ध रहता है। अज्ञान को मिटाने के बाद ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञान को मिटाना पड़ता है। अच्छी बात है। बाकी ज्ञान तो स्वतः है, मगर उसके अज्ञान की परत है, उसको मिटाने से वो सत्य ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम।
ज्ञान की गुरुदेव उत्पत्ति इसलिए नहीं होती कि ये जागृत स्वप्न में है, जैसे सुषुप्ति में भी है। वो फिर भी कोई सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। सुषुप्ति में भी अभाव नहीं होता है। ठीक प्रकाश से कोई नहीं कह पा रहे। प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवोहम। गुरुदेव ज्ञान तो अपना स्वरूप है। ज्ञान तो अपना स्वरूप है। अच्छा। सत्य चित आनंद। तो ये 3 विशेषण जो हम के है, तो ये तीन तो कभी हमें होते नहीं है। अच्छा। बात नहीं बन रही। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। विशेष ज्ञान का नाश हो जाता, सामान्य ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और कोशिश करके देखो, देखें। नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा गुरुदेव। ज्ञान महाराज प्रकाश की तरह है, जैसे प्रकाश का कभी अभाव होता ही नहीं है। यहाँ पर सिद्ध ये करना था, उसको आवृत होते हुआ। हाँ, हालांकि तर्क सब ठीक है, परंतु थोड़ा विशेष तर्क देना है यहाँ। ऐसा तर्क देकर सिद्ध करना जिसे वो स्वतः ही खंडित हो जाए। महाराज जी हमारी बुद्धि में तो जैसा था हम आपको निवेदन कर दिया। हाँ चलो, कोई भी प्रकाश है, बाकी सब पर प्रकाश है, इसलिए और कोई कुछ नहीं? प्रकाश डालें गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री से। हाँ शिवम बोलो, देखा। ज्ञान गुरुदेव स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का कभी अभाव नहीं होता है। ये बातें तो साधकों ने बहुत अच्छी बताई थी, आप भी बता रहे, बहुत अच्छी बात है, तो एकदम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर खंडन करके बताना अपने को, कहने का मतलब ये ज्ञान की सिद्धि के लिए बता रहे हैं। खंडन तो गुरुदेव होता ही नहीं ज्ञान का। तो ज्ञान का खंडन कौन कह रहा? कोई ऐसा कह दे कि ज्ञान का भी उत्पत्ति विनाश होता, तो उसका खंडन करके बताना। नहीं आया ध्यान में, है ना? नहीं आया गुरुदेव। ये सुनी सुनाई बातें जरूर कह देते हो, और क्या। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो गुरुजी फिर काई मन से तो काई का, तो मन में तो रही कोने कोई बात। क्या हुआ? अजी सुनिया से तो बताई जाए, तो कोई बात और काई करा तो बताओ। हाँ वो कोई बात नहीं, परंतु ये ऐसा सूत्र निकालना होता है जिससे कहने का मतलब किसी भी प्रकार से ज्ञान का उत्पत्ति विनाश से सिद्ध हो सके ही नहीं।
यहाँ पर कहने का मतलब शंकाएं हो सकती कि ज्ञान स्वयं प्रकाश है या ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। ज्ञान तो साधन होता है अज्ञान की निवृत्ति का, स्वयं प्रकाश तो आत्मा या ब्रह्म होती है ना। ज्ञान तो केवल मात्र अज्ञान रूपी कचरे को हटाता है, वरना अपना स्वरूप तो स्वयं प्रकाश। तो ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहोगे या आत्मा ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहोगे? आत्मा स्वरूप का करेंगे। आत्मा ही स्वयं प्रकाश है महाराज, ज्ञान कहाँ से होगा? हाँ, वैसे 3 प्रकार का ज्ञान होता है, जिसमें से जो स्वरूपभूत ज्ञान होता है उसका कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। बाकी जो ज्ञान है ये बनने बिगड़ने वाले होते हैं। अरे भाई, बात ये है, यदि कोई ये कहे कि ज्ञान का भी उत्पत्ति विनाश होता है तो चलो थोड़ी देर के मान लेते हैं भाई, बिल्कुल सत्य बात है, ज्ञान का भी उत्पत्ति विनाश होता है। परंतु इस उत्पत्ति विनाश की सिद्धि कैसे होगी? ज्ञान से होगी। अरे सबकी सिद्धि तो ज्ञान से होती है ना, ज्ञान के बिना किसी की सिद्धि हो सकती क्या? तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती महाराज। तो ये उत्पत्ति विनाश जिससे सिद्ध होते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। अब ज्ञान की यदि उत्पत्ति और विनाश स्वीकार कर लिया जाए तो बताओ उसकी सिद्धि किस ज्ञान से होगी फिर? समझ में आया क्या? तो किसी से ही नहीं होगी। हाँ, किसी से नहीं होगी, अर्थात सबकी सिद्धि ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान की सिद्धि किसी से नहीं होती, बल्कि ज्ञान के द्वारा ही सबकी सिद्धि होती है। उत्पत्ति विनाश से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, बल्कि उत्पत्ति विनाश ये स्वयं ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं, ज्ञान से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर तो फिर वो हो गया ना, पिता के जन्म को पुत्र कैसे जाने? जी गुरुदेव। या कारण को ही नष्ट कर दे तो फिर कार्य कुछ रह जाएगा क्या? कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं रहता है। तो भाई ये उत्पत्ति विनाश ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं। यदि अपने को पता ही न हो तो कौन आया कौन गया किसी को अनुभव न हो, पता न हो, इसकी जानकारी न हो, इसका ज्ञान न हो तो वह बता सकता है क्या? और यदि बताया जा रहा तो इसका मतलब वह स्वयं तो वहां पर विद्यमान है ना। तो आने जाने वाला रहने वाले को सिद्ध करता है या रहने वाला आने जाने वाले को सिद्ध करता है? क्या करता है? समझ में आया क्या? आवाज कट रही गुरुदेव। आवाज कट रही क्या? आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही है ना? अब आ रही क्या? जी गुरुदेव आ रही। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो वस्तु स्थायी होती हैं वही आने जाने वाले की सिद्धि कर सकती हैं, और जो वस्तु स्थायी है उसकी सिद्धि आने जाने वाला नहीं कर सकता है। आने जाने वाले को पता थोड़ी कि ये वस्तु सदा यहाँ रहती या नहीं रहती, परंतु जो वस्तु स्थायी होती उसको तो पता ना कि भाई कौन आया कौन गया। भाव को कौन ज्ञानी सिद्ध करता है या कोई और सिद्ध करता है? ज्ञान ही करता है सिद्ध। ज्ञान से तो सिद्धि होती है। दीपावली के मौके पर पिताजी ने कहा बेटे कमरे में जो कुछ भी उस सब को निकालो। तो निकालते निकालते पिताजी कहते बेटे कुछ और है क्या? कहा अभी तो ये है ये है ये है। और जब सब निकल गया तब कह दिया पिताजी अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहा चलो ठीक, कुछ भी नहीं तो फिर मैं गेट लॉक करके फिर जाता हूँ। तो कहा पिताजी मैं तो हूं ना, यदि मैं नहीं रहूंगा तो फिर कमरे में कुछ है या नहीं इसकी सिद्धि कौन करेगा?
तो ज्ञान हो तो जी, ज्ञान से बिल्कुल। ही तो सबकी सिद्धि होती है। ज्ञान न हो तो सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती है, बिल्कुल सत्य वचन है। तो यहाँ पर वेद चाहे भगवान आत्मा जो है, वेद का उत्पत्ति विनाश इसलिए नहीं होता है कि यदि वेद का उत्पत्ति विनाश स्वीकार किया जाए तो इस उत्पत्ति विनाश को सिद्ध करने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, वही तो और उत्तम वस्तु होगी। तभी तो उत्पत्ति विनाश सिद्ध करेगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ जो होता है वह ज्ञान होता है, ज्ञान को ही वेद कहते हैं। ज्ञान की ही उत्पत्ति विनाश नहीं होता है। यहाँ पर कहाँ तक बताया जाए, ईश्वर स्वयं भी वेद की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। विचार करके देखो, यदि ईश्वर वेद की उत्पत्ति करते हैं तो जिसकी उत्पत्ति हुई अर्थात वेद का मतलब बताया गया ज्ञान, तो यदि ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं तो ईश्वर को वह ज्ञान था या नहीं था? यदि पहले था तभी तो। कभी ज्ञान था तो उत्पन्न क्या हुआ, और ज्ञान नहीं था फिर उत्पन्न किया, तो इस जगह पर ईश्वर भी अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। हो जाते या नहीं हो जाते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए ईश्वर भी वेद की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं, बल्कि ज्ञान से तो सबकी सिद्धि होती है। इसलिए ज्ञान परमार्थ होता है, ज्ञान सचमुच में अविद्या का निवर्तक होता है। और ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, इन सबको फिर एक समझ लिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। तो यहाँ स्वरूपभूत ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है, बल्कि प्रतिज्ञान आदि जो है ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी कट ज्ञान, कभी पट ज्ञान, कभी क्या आते जाते रहते हैं ना। जी गुरुदेव, ये तो यहाँ पर वेद की उत्पत्ति किसी में सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि यदि उत्पत्ति स्वीकार की जाएगी तो इसका मतलब पहले वो वस्तु थी नहीं। तो वो ज्ञान उसको आया कहाँ से? फिर ऐसी अवस्था में ईश्वर को भी, भगवान नारायण को भी यदि कथन कर दिया जाए कि ये वेद को उत्पन्न करते हैं, तो इसका मतलब या तो भगवान नारायण अज्ञानी हो जाएंगे, अथवा ज्ञान पहले ही था तो उसकी उत्पत्ति क्या हुई। जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा यही विशेष रहस्य होता है। इसका मतलब ईश्वर का अस्तित्व ज्ञान के अधीन है। अरे, सबकी सिद्धि ज्ञान से ही होती है। तो स्वामी जी, हमारा ज्ञान फिर तो साधन हुआ या साध्य हुआ, फिर इस हिसाब से यहाँ पर ज्ञान साधन भी इस है। हिसाब से फिर ज्ञान साधन हुआ या साध्य। अभी अपने को ज्ञान को साधन समझना, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करना है। जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसके पश्चात जो स्वरूपभूत ज्ञान होता है वह ज्ञान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। वही आत्मा का, ब्रह्म का, सबका असली स्वरूप है। फिर वो साध्य होता है। क्या हुआ? फिर उस समय परमार्थ थे तो साध्य ही हो गया फिर तो। नहीं, फिर वहां तो साधन साध्य का भेद ही खत्म हो जाता, फिर साधन साध्य कुछ रहता ही नहीं। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ही ज्ञान साधन होता है, और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो फिर वह कहने का मतलब अपना स्वरूप ही हो जाता है। जैसे फिटकरी जो है पानी को शुद्ध करके कचरे को पेंदे में बैठा के वह भी बैठ जाती है। तो ये वृत्ति ज्ञान जो होता है ये उत्पत्ति विनाशशील होता है। ये वृत्ति ज्ञान जो है ज्ञान को निवृत्त करके ये भी शांत हो जाता है। परंतु जो स्वयं प्रकाश है, जिसमें ज्ञान अज्ञान का भी भेद नहीं होता है, वो तो ज्यों का त्यों होता ना। उसमें क्या उत्पत्ति होगी, क्या विनाश होगा, उसमें साधन साध्य भी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब तक द्वैत होता है तब तक ही ये सब कुछ होता है।
साध्य साधन होता तब तो परमार्थ नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहने का मतलब शायद पहले एक बार बताया था, ब्रह्माकार वृत्ति जो है, एक तो अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति होती है, एक आवर्त्यमान ब्रह्माकार वृत्ति होती है, एक स्वरूप भूता होती है। तो वह जो स्वरूप भूता जो होती है ना, वह ब्रह्माकार वृत्ति क्षण भर के लिए भी नष्ट नहीं होती है। उसी स्थिति में जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महात्मा सदा सदैव उसी में स्थित रहते हैं। कहने का मतलब वो रोते हुए भी ब्रह्म है और हंसते हुए भी ब्रह्म है। तो आवर्त्यमान ब्रह्माकार वृत्ति में तो आवृत्ति होती है, अभ्यास होता है, और ये अभ्यास जब परिपक्व होता है, अंतिम वृत्ति जो होती है वो अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, वह अज्ञान को ध्वंस कर देती है। परंतु जो स्वरूप भूता है उसके अंतर्गत तो किसी का भेद ही नहीं है। उसे स्वामी जी फिर परमार्थ कहेंगे। किसको कहेंगे परमार्थ? स्वरूप भूत है जिसको। अरे तो अपना ही तो स्वरूप है वो, तो उसके सिवाय परमार्थ क्या है फिर? वहां पर जब बता दिया गया कि उसे तो ज्ञान भी भिन्न नहीं है, बंधन भी भिन्न नहीं है, तो फिर ज्ञान के लिए क्या कहना? जी बिल्कुल सत्य वचन। वहां तो समस्त द्वैतों का चिंता भाव हो जाता ना, वहां पर तो विरोधी है विरोधी कुछ होता ही नहीं है। हाँ फिर वहाँ एक दो भी नहीं है ना, सत्य वचन। हाँ, कुल मिलाकर के अपने को भी अज्ञान निवर्तक ज्ञान के बारे में चिंतन मनन करना। इसी आगे यदि कल्पना कर लोगे तो अज्ञान की निवृत्ति में भी चित्त नहीं लगेगा। अभी अपनी कक्षा जिस जगह पर है ना, उसी जगह पर थोड़ा चित्त लगाओ। जी गुरुदेव। चलो, तो आज एक सूत्र के ऊपर चर्चा हुई। कहने का मतलब वेद भगवान परम प्रमाण क्यों है? तो रामदीन जी महासाब ने बताया कि अपुरुषे होने से यह परम प्रमाण है। तो इसके बारे में और मंथन करके देखना, देखें वेद भगवान जो है परम प्रमाण क्यों है, इसके बारे में कल फिर और चर्चा करेंगे। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपको श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो। आप प्रणाम हो आपको श्री चरणों, आपके चरणों में बारंबार जय हो। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हमारा सतगुरु चरणों में चरण स्पर्श। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सतगुरु के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।
शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।